हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिवीजन ऑफ वन। वन को किसी भी नंबर से किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। एज हम जानते हैं वन छोटा नंबर है, किसी भी नंबर से हम उसे डिवाइड करेंगे तो वो उससे बड़ा ही होगा। तो किसी भी बड़े नंबर से छोटे नंबर को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है वो हम इस वीडियो में समझ सकते हैं। वन को जब भी हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। किस तरीके से उसे आगे सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये हम पूरा इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिवीजन ऑफ वन मतलब वन को हमने डिवाइड करना है किसी और नंबर से। सो वन हमारा सबसे छोटा नंबर है तो ऑब्वियस है हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे इसको तो वो इससे बड़ा ही होगा। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स में हम अलग अलग नंबर से इसे डिवाइड करके दिखाते हैं कैसे डिवाइड किया जाएगा। मान लेते हैं सबसे पहले हमने इसे 2 से डिवाइड किया। सो अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम 1 डिवाइड कर रहे हैं तो 1 अंदर जाएगा, 2 बाहर आएगा। सो अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं 1 जो है वो 2 से छोटा है। सो जब भी कोई नंबर छोटा होता है जैसे हमने डिवाइड करना होता है तो उसको हमें पहले यहाँ पर 0 लगा के बड़ा करना पड़ता है। अब 0 लगा के बड़ा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें डेसिमल लेना पड़ेगा। सो जब हम यहाँ डेसिमल ले लेंगे तो यहाँ पे अब हम 0 लगा सकते हैं। तो ये अब 1 जो है वो 10 बन चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हम नॉर्मल डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल में 10 आता है किस पे, 5 पे। तो यहाँ ये लिखा 10 माइनस किया, ये हो गया कंप्लीट। तो इसका आंसर हो गया 0.5। सेम वे में अब हम चेक करते हैं 3 से डिवाइड करके। अगर हमने इसे 3 से डिवाइड करना है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन क्योंकि 1 जो है वो छोटा नंबर है 3 से तो यहाँ पे हम सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे। जब हम डेसिमल लगाएंगे तो ये 10 बन जाएगा। और जब ये 10 बन गया है तो अब हमें क्या करना है, 3 की टेबल में 10 नहीं आता बट 10 से छोटा 9 आता है किस पे, 3 पे। तो ये हमने 9 लिख दिया 3 पे, माइनस किया 1 आया। जब 1 आ गया तो ऑलरेडी डेसिमल यहाँ लगा हुआ है, डेसिमल दोबारा नहीं लगता है कभी भी। सो जब एक उसमें यहाँ पे डेसिमल है तो हम दोबारा से 0 नेक्स्ट स्टेप में लगा सकते हैं। डेसिमल होने पर एक 0 हम नेक्स्ट स्टेप में दोबारा लगा सकते हैं। ध्यान रखना है डेसिमल होने पे सिर्फ एक ही 0 हम लगा सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं एक स्टेप में। यहाँ पे हम 2 0 कभी भी ऐड नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट अगेन 10 नहीं आता बट 9 आता है, तो 9 आता है 3 पे। तो हमने यहाँ फिर किया सेम, ये माइनस किया, 1 आ गया। अब अगेन अगर हम फिर 0 लगा देते हैं यहाँ पे डेसिमल होने की वजह से तो फिर से वही रिपीट होता चला जाएगा। तो ऐसे केसेस जब कोई नंबर रिपीट होता चला जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको आगे और सॉल्व नहीं करते, हम आंसर इसी तरीके से लिख देते हैं 0.3 और उसके ऊपर हम ये बार का साइन लगा देते हैं जो ये शो करता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर से रिपीट करेंगे, किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 1 को तो डेसिमल लगाने के बाद ही वो स्टार्ट होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। जब हमने 7 से डिवाइड किया डेसिमल लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली बिकॉज 1 छोटा नंबर है। जब हम डेसिमल लगा देंगे ये 10 हो जाएगा। अब हमने किया तो ये 7 1 ज़ा 7 आता है, छोटा नंबर 10 से 7 ही आ रहा है उसमें, माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। जब ये 3 हो जाएगा तो उसके बाद डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, हम इसको 30 कर सकते हैं। हमने इसे 30 बना दिया। अब 7 की टेबल में 30 से छोटा क्या आता है, 4 पे आता है 28। सो अब हम इसको माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऑलरेडी डेसिमल लगा है, 0 लगा सकते हैं हम यहाँ पे। 20 से छोटा क्या आएगा, 2 ज़ा पे 14 आएगा। इसको माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अगेन डेसिमल लगा हुआ है, 0 लगाएंगे 60 हो जाएगा। अभी तक हम देख रहे हैं कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है,
सब अलग-अलग चल रहे हैं, इसलिए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं आगे कंटिन्यू। जब ये 60 हो गया तो 8 ज़ा पे 56 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब जब 4 आ गया, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, 0 लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा 40। तो अब 5 ज़ा पे आता है 35। अब इसको माइनस किया तो फिर से हमारे पास आ गया 5। अब हमारे पास जब ये 5 आ गया, डेसिमल लगा हुआ है, 0 लगाएंगे। अब आएगा 7 7 ज़ा 49, माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। क्या आएगा? 1, जो कि स्टार्टिंग में भी था हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ, अब आगे जो मैं सॉल्व करूँगी फिर से यही सब रिपीट होता चला जाएगा और आंसर में भी यही सब रिपीट होता चला जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो है 142,857। इस पूरे के ऊपर हम बार लगा देंगे, जो ये शो करेगा यही पूरा दोबारा से रिपीट होता चला जाएगा। यहाँ हमने देख लिया वन वन को 2 से, 3 से, 7 से डिवाइड करके। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर से 1 को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद उसको 1 को 10 बना देंगे, फिर हम अपना नॉर्मल डिवीजन करते चले जाएंगे जैसे कि हम करते हैं। कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें वो आंसर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो एक डिजिट में ही कंप्लीट हो गया। फिर हम 3 वाले में अगर बात करें तो ये हमारा रिपीट होता जा रहा था, फर्स्ट नंबर ही हमारा रिपीट होता चला जा रहा था, तो हमने उसके ऊपर बार लगा दिया। 7 वाले में हम बात करें तो काफ़ी सारे नंबर्स आ जाने के बाद फिर से वो पूरा का पूरा रिपीट हो रहा था। इस तरीके के डिफरेंट केसेस हो सकते हैं जब भी हम 1 को डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से। डेसिमल आएगा फॉर श्योर, बिकॉज 1 छोटा नंबर है, और किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो स्टार्टिंग में हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा उसको 10 बनाने के लिए।